एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था रामपुर। रामपुर गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था और गांव के किनारे पर एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से भी कतराते थे। कहते थे कि उस हवेली में एक भूत का साया है जिसने वहां जाने वाले कई लोगों को मार डाला। इस डर की वजह से सालों से कोई उस हवेली के करीब नहीं गया था। कहा जाता था कि यह हवेली किसी जमाने में गांव के सबसे अमीर जमींदार राय बहादुर की थी। राय बहादुर अपने परिवार के साथ इसी हवेली में रहते थे। उनके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन इसके बावजूद वे खुश नहीं थे। उनकी एकमात्र बेटी सुमन बीमार रहती थी। कई वैद्यों और हकीमों से इलाज कराने के बाद भी उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो पाया। एक दिन अचानक सुमन की मौत हो गई। इस सदमे से राय बहादुर टूट गए और कुछ ही महीनों में उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद से उस हवेली में कोई नहीं रहा और लोग कहते थे कि सुमन की आत्मा अब भी वहां भटकती है। कुछ सालों बाद गांव में एक युवक अर्जुन अपने परिवार के साथ रहने आया। अर्जुन पढ़ा लिखा और निडर युवक था। वह भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास नहीं करता था। गांव में आने के कुछ ही दिनों में अर्जुन ने गांव के लोगों से हवेली की भूतियां कहानियों के बारे में सुना, लेकिन उसे ये सब मनगढ़ंत बातें लगीं। उसने तय किया कि वह इस हवेली का रहस्य खुद जाकर पता करेगा। अर्जुन ने अपने कुछ दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सभी ने उसे मना कर दिया। गांव के लोग उसे चेतावनी देने लगे। अर्जुन, तुम उस हवेली के पास मत जाओ। वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। वहां बुरी आत्माओं का वास है। लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी और एक रात अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ा। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन के कदम हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। हवेली दूर से ही खंडहर और भयानक लग रही थी। अर्जुन के दिल में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही अर्जुन हवेली के अंदर पहुंचा, उसे अंदर की हालत देखकर झटका लगा। दीवारों पर जाले लटके हुए थे, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और हवेली के कोने कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। वह धीरे धीरे हवेली के अंदरूनी कमरों की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ठिठक गया। वह उस आवाज की दिशा में बढ़ा। कमरे का दरवाजा पुराना और जर्जर था। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक लाल साड़ी में लिपटी हुई औरत बैठी थी। वह अपने घुटनों में सिर रखकर रो रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस औरत के पास गया। अर्जुन ने पूछा। उस औरत ने सिर उठाया और उसकी लाल जलती हुई आंखें देखकर अर्जुन का दिल धक धक करने लगा। यह कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वही भूतनी थी जिसके बारे में गांव के लोग बात करते थे। अर्जुन ने डर के बावजूद उससे पूछा। कौन हो तुम? भूतनी ने ठंडी और भयानक आवाज में कहा। मैं सुमन हूँ, इस हवेली के जमींदार की बेटी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए मैं इस हवेली में भटक रही हूँ। मेरे साथ हुए अन्याय का बदला लिए बिना मैं यहाँ से मुक्त नहीं हो सकती। अर्जुन ने उसकी कहानी सुनने के लिए कहा। तुम यहाँ क्यों हो? तुम चाहती क्या हो? मुझे मौत किसी बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि मेरा पिता के एक दुश्मन ने जहर देकर मार डाला था। पिता को इस बात का पता नहीं चला और वे इसी गम में मर गए। अब सुमन की आत्मा उस व्यक्ति से बदला चाहती थी जिसने उसे मारा था, लेकिन वह व्यक्ति अब मर चुका था, इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। अर्जुन ने सुमन से वादा किया कि वह उसकी आत्मा को शांति दिलाएगा। अर्जुन ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों और पंडितों से सलाह ली। पंडित ने बताया कि आत्मा को तभी शांति मिल सकती है जब उसकी मौत की सच्चाई को सभी के सामने लाया जाए और उसके लिए प्रायश्चित किया जाए। अर्जुन ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और हवेली में एक हवन का आयोजन किया। हवन के दौरान अर्जुन ने सुमन की आत्मा की कहानी सबको सुनाई और उसकी सच्चाई को उजागर किया। पंडित जी ने सुमन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
जैसे ही हवन पूरा हुआ, हवेली में अचानक एक तेज रोशनी फैल गई और सुमन की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। सुमन की आत्मा के जाने के बाद हवेली की भूतियां कहानियां भी खत्म हो गईं। गांव के लोग अब हवेली के पास जाने से नहीं डरते थे। अर्जुन की हिम्मत और सुमन की आत्मा की मुक्ति ने गांव में शांति वापस ला दी। धीरे धीरे लोग उस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से नहीं, बल्कि शांत हवेली के नाम से जानने लगे। इस तरह अर्जुन ने न केवल एक भटकती आत्मा को शांति दी, बल्कि गांव के लोगों को भी उनके डर से मुक्त कराया। हवेली अब वीरान नहीं थी, बल्कि उसकी कहानी गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बसी रह गई।